ओके, आवाज येतोय सर्वांना? ऑनलाईन स्टुडंट. ओके, स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर. सो आतापर्यंत आपण काय काय टॉपिक बघितले? क्रिएट डेटाबेस, राईट? देन यूज डेटाबेस, क्रिएट टेबल, अल्टर टेबल. ओके, अल्टर टेबल मध्ये काय काय बघितले? ऍड, प्रायमरी की, फॉरेन की, युनिक की, राईट? देन ड्रॉप बघितलंय, चेंज कॉलम, मॉडिफाय, अजून हा येस. ते ऍड मध्येच येईल ना, ऍड प्रायमरी की, ऍड फॉरेन की, ऍड युनिक की. ओके, ते ड्रॉप मध्ये येईल. ड्रॉप फॉरेन की, ड्रॉप इंडेक्स. ओके, त्यानंतर आपण एक रिनेम म्हणून एक बघितलं. ठीक आहे, आतापर्यंत एवढे टॉपिक झाले. क्लिअर आहे? यामध्ये काही डाऊट कोणाला? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट. ओके, यस. कोई बताएगा मुझे कौन ये सॉफ्टवेयर कौन सा है? माई एसक्यूएल. माई एसक्यूएल कौन सा सॉफ्टवेयर है? आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर. ओके, उसके बाद हमने जो सेल्स डेटाबेस क्रिएट किया था, ये कौन सा डेटाबेस है? राइट, रिलेशनल रिलेशनल डेटाबेस. डेटाबेस. रिलेशनल डेटाबेस क्यों बोलते हैं उसको? राइट, उसमें जो डेटा स्टोर किया है वो टेबुलर फॉर्मेट में. राइट. ओके, उसके बाद जो भी हमने यहाँ पे क्वेरी लिखी है, ओके, ये कौन सी लैंग्वेज में है? एसक्यूएल लैंग्वेज. तो डिफरेंस क्लियर है? ये सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर जो भी राइट कर रहे हैं वो एसक्यूएल लैंग्वेज है. राइट, तो जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम क्या है? माई एसक्यूएल. और जो राइट कर रहे हैं उसको एसक्यूएल बोलते हैं. राइट, तो ये डिफरेंस है. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछते हैं हर बार कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसक्यूएल एंड माई एसक्यूएल. ओके, एक क्वेश्चन ये हो गया. उसके बाद दूसरे दिन हमने डेटा टाइप्स देखे थे, उसके ऊपर कौन सा क्वेश्चन एक बताया था मैंने? राइट, डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वेर कैर. ओके, एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. फिर नेक्स्ट डे हमने देखा था व्हाट इज प्राइमरी की एंड फॉरेन की. ओके, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, ओके. तो अभी तक हमारे इतने टॉपिक हुए, इसमें किसी को डाउट है कुछ? ओके, तो देखो अभी हमारे पास डेटाबेस है, सेल्स डेटाबेस है, रिलेशनल डेटाबेस है. उसमें हमने पहले तो हमने क्या किया, एक डेटाबेस क्रिएट किया. फिर सॉफ्टवेयर को बताया कि हमने कौन सा डेटाबेस यूज करना है. फिर उसके बाद उस डेटाबेस में हमने क्या किए? टेबल क्रिएट किए. फिर उसमें रिलेशनशिप बिल्ड की. राइट, रिलेशनशिप कैसे बिल्ड की हमने? ओके, यूजिंग अल्टर स्टेटमेंट, बट प्राइमरी की और फॉरेन की के बेसिस पे रिलेशन होती है. राइट, अब हमारे पास जो डेटा है उसमें कुछ, ओके सॉरी, हमारे पास जो टेबल है उसमें कुछ डेटा है क्या अभी? नहीं. तो देखो, डेटाबेस तो हमने क्रिएट किया, उसके बाद उसमें टेबल भी क्रिएट किया. अब हमें क्या करना है? जो टेबल है वो तो खाली है ना, उसके अंदर कुछ डेटा नहीं है, तो उसके अंदर हमें डेटा ऐड करना है. तो डेटा ऐड कैसे करेंगे फिर? तो डेटा ऐड करने के लिए देखो, उसमें हमें डेटा ऐड करना है, तो उसके लिए एक स्टेटमेंट है, इंसर्ट इन. ओके, इंसर्ट इनटू. अब फॉर एग्जांपल देखो, पहले कस्टमर टेबल, हमारे पास 4 टेबल है. सबके पास वो फोटो है ना, मैंने भेजा था ग्रुप पे. तो एक कस्टमर टेबल है, उसमें प्राइमरी की कौन सी है? कस्टमर आईडी प्राइमरी की है. उसके बाद सबको आपको मालूम है ना, मतलब कौन से टेबल में कौन सा कॉलम प्राइमरी की है, कौन सा फॉरेन की है. एक बार रिवाइज कर लेते हैं. कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी क्या है? प्राइमरी की. उसके बाद आइटम्स टेबल में आइटम कोड प्राइमरी की है. कंपनी आईडी क्या है इधर?
फॉरेन की है, क्योंकि कंपनी आईडी फॉरेन की क्यों है? क्योंकि वो कंपनी टेबल में प्राइमरी की है, राइट। फिर सेल्स टेबल में देखो दो कॉलम है जो फॉरेन की है, कस्टमर आईडी और आइटम कोड। और सेल्स टेबल में परचेस नंबर क्या है? प्राइमरी की। अब मान लो मुझे कस्टमर टेबल में कुछ डेटा इंसर्ट करना है, ओके। तो देखो सिंटैक्स क्या है, सबको दिख रहा है ना? इंसर्ट इनटू, ओके। इंसर्ट इनटू, इंसर्ट कर रहे हैं ना हम डेटा, किसके अंदर इंसर्ट करना है? टेबल के अंदर। कौन से टेबल के अंदर? कस्टमर। तो इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, ओके। उसके बाद ओपन क्लोज पैरेंथेसिस। फिर कस्टमर टेबल में कौन से कॉलम है? उन सभी का नाम इधर क्या क्या है? कस्टमर आईडी, कॉमा, फर्स्ट नेम। नहीं, अभी देखो यहाँ पे कॉलम के बाद डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने डेटा टाइप दिया है ना, पहले टेबल क्रिएट किया है। अब सॉफ्टवेयर को पता है कि इस कॉलम का डेटा टाइप क्या है। अब बार बार मेंशन करने की जरूरत नहीं, ठीक है। डेटा टाइप कब मेंशन करना पड़ता है? जब आप टेबल क्रिएट कर रहे हो, राइट। अभी जैसे ही आपने यहाँ पे कस्टमर नाम यूज किया, सॉफ्टवेयर तुरंत कस्टमर टेबल ओपन करेगा। बैकएंड में ऐसी प्रोसेस होती है, और उसको हर एक कॉलम का डेटा टाइप पता है, क्योंकि हमने पहले से मेंशन किया। तो इंसर्ट इनटू मतलब किसमें हम कुछ तो इंसर्ट कर रहे हैं, किसमें? कस्टमर्स टेबल में। फिर उस टेबल में से, टेबल के अंदर मतलब कॉलम में वैल्यू इंसर्ट करनी है ना। तो टेबल का नाम, उसके बाद कौन से कॉलम में वैल्यू इंसर्ट करनी है, उस कॉलम का नाम। तो पहले कस्टमर आईडी फर्स्ट नेम, उसके बाद लास्ट नेम कॉलम है, फिर कौन सा है? ओके, ईमेल एड्रेस। देखो मैं कॉमा करके नीचे राइट कर रहा हूँ, आप आगे भी राइट करते जाओ ना, तो मतलब आगे आप यहाँ कहीं पर भी राइट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो, जब आप सेमी कॉलन दोगे तभी सॉफ्टवेयर को पता चलेगा कि ये क्वेरी कंप्लीट हो गई। तो आप एक लाइन में लिखो या मल्टीपल लाइन में लिखो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ईमेल एड्रेस के बाद क्या है? कंप्लेंट्स है, ओके। कंप्लेंट्स क्यों? नंबर ऑफ कंप्लेंट्स था, याद है हमने अल्टर टेबल का यूज करके नाम चेंज किया था। नंबर ऑफ कंप्लेंट्स का कंप्लेंट किया था, तो अल्टर टेबल में हमने क्या यूज किया था? चेंज कॉलम। याद आ रहा है कुछ? ओके। देखो इंसर्ट इनटू कस्टमर, उसके बाद ओपन क्लोज पैरेंथेसिस में क्या करेंगे? सभी कॉलम के नाम, जिसमें भी हमें वैल्यू इंसर्ट करनी है उनके नाम। उसके बाद वैल्यूज, ओके। अब क्या आएगा इधर? वैल्यूज में हर एक कॉलम में हमें कौन सी वैल्यू इंसर्ट करनी है वो। लेकिन वैल्यू इंसर्ट करते समय आपको पता होना चाहिए हर एक कॉलम का डेटा टाइप कौन सा है, क्योंकि अगर कस्टमर आईडी का इंट है तो आपको उसमें इंट ही इंसर्ट करना होगा ना। तो देखो, अब यहाँ पे मैंने कस्टमर टेबल के ऊपर क्लिक किया, तो मुझे हर एक का कॉलम का नाम और उसका डेटा टाइप दिख रहा है। अब जैसे मैंने कस्टमर कॉल टेबल के अंदर ओपन क्लोज पैरेंथेसिस में यहाँ पे कॉलम के नाम डाले, वैसे अब वैल्यूज में मैं क्या करूंगा? ओपन क्लोज पैरेंथेसिस में हर एक कॉलम की वैल्यू डालूंगा। लेकिन एक कंडीशन क्या है? जिस सीक्वेंस में आपने यहाँ पे नाम डाले, उसी सीक्वेंस में आपको वैल्यू डालनी है। मतलब आप यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू डालोगे वो कौन से कॉलम की होगी? कस्टमर आईडी की। जो थर्ड वैल्यू डालोगे वो कौन से कॉलम की होगी? लास्ट नेम होगी, थर्ड वैल्यू। सेकंड वैल्यू फर्स्ट नेम की होगी, राइट। अब फर्स्ट क्या है? कस्टमर आईडी, इसका डेटा टाइप क्या है? तो फिर नंबर आएगा, तो मैं 1 लेता हूँ, या फिर 101, कुछ भी ले लो, 1 लेता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? फर्स्ट नेम, डेटा टाइप क्या है? वैर कैर। तो फर्स्ट नेम मतलब जब भी आप कैर या वैर कैर जब डालोगे, या और डेट जब डालोगे, तो उसको सिंगल कोट या डबल कोट में डालना होता है, ठीक है। तो एक कोई भी एक नाम बताओ। ओके, गौरी, सरनेम परभने, ओके, ठीक है। अब देखो, जो एक वैल्यू है एक, ये किस में जाएगी? कौन से कॉलम में जाएगी? कस्टमर आईडी। गौरी नाम किस में जाएगा? फर्स्ट नेम में जाएगा। परबने ये नाम लास्ट नेम कॉलम में जाएगा, राइट। उसके बाद कौन सा कॉलम है? ईमेल एड्रेस। तो अब यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालते हैं, ओके। ईमेल एड्रेस भी देखो मैंने क्या है? सिंगल कोट में डाला है, क्योंकि वेर क्या है। नेक्स्ट क्या है? कंप्लेंट्स। कंप्लेंट का डेटा टाइप क्या है? इंटीजर, मतलब नंबर ऑफ कंप्लेंट, जैसे 1 2 या फिर 0। मैं यहाँ पे डालता हूँ 3 कंप्लेंट्स है, ठीक है। और लास्ट में क्या आता है? सेमी कॉलम क्यों देते हैं हम? मतलब क्वेरी एंड हो गई। और जहां से नई क्वेरी स्टार्ट होती है वहां पे मैंने बताया था, क्वेरी के सामने ब्लू डॉट आता है। या फिर याद कैसे रखना है? यहाँ पे सेमी कॉलन है ना, तो उसके बाद जो भी क्वेरी होगी वो नई क्वेरी स्टार्ट होगी, राइट। अब इसको रन करने के लिए क्या है? कंट्रोल एंटर, क्वेरी रन हो गई। अब
मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब डेटा देखने के लिए कैसे है देखो, एक क्वेरी है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। अब ये मैं क्या लिख रहा हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, इसको थोड़ी देर भूल जाओ। बस देखो कि डेटा हमारा सही से इंसर्ट हुआ है कि नहीं, उसके लिए मैं ये रन कर रहा हूँ। ये हम देखने वाले हैं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर क्या है, ये हम कल के लेक्चर में देखेंगे। ओके, अब मैं अगर इसको रन करता हूँ, यस क्लियर है, हमने जो जो वैल्यू इंसर्ट की थी वो आ गई इसमें। ओके, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, फिर से अगर कस्टमर टेबल में मुझे वैल्यू इंसर्ट करनी तो कैसे करेंगे, फिर से इंसर्ट इनटू, कौन सा टेबल है, कस्टमर्स। उसके बाद ओपन क्लोज पैरेंथेसिस में क्या आएगा, इसमें सभी कॉलम के नाम आएंगे इस टेबल में। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे टेबल के, ओके, कॉपी पे इसका नाम लिया, उसके बाद वैल्यूज, अब वैल्यू इंसर्ट करनी है फिर से। ओके, अब कोई बताओ एक और, अगर मान लो यहाँ पे अब देखो कि क्या है, कस्टमर आईडी का डेटा टाइप क्या है, फिर से इंटीजर, लेकिन मैं यहाँ पे गलती से कुछ नाम डालता हूँ। ठीक है, अब कस्टमर आईडी में मैंने ओम डाला, उसके बाद फर्स्ट नेम क्या है, कोई एक बताओ अपना, कोई भी फर्स्ट नेम। ठीक है, अर्जुन। ओके, सरनेम क्या है आपका, WASATE। ओके, और उसके बाद नंबर ऑफ कंप्लेंट्स 1 डालता हूँ। ठीक है, और लास्ट में सेमी कॉलन आएगा। क्लियर है, अब मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, क्वेरी रन होगी क्या, देखो क्वेरी को अगर मैं रन करता हूँ, एरर आ रहा है। एरर क्या है, इनकरेक्ट इंटीजर वैल्यू ओम। मैं ओम वैल्यू डाल रहा हूँ, ये इंटीजर है क्या, तो अब पता चल रहा है आपको बैकएंड में कैसे डेटा टाइप यूज होता है। जैसे ही आपने डेटा टाइप सॉरी, जैसे आपने वैल्यू इंसर्ट की तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, बैकएंड में पहले चेक करेगा आपने जो वैल्यू डाली है और आपने जो टेबल क्रिएट करते समय डेटा टाइप यूज किया था वो दोनों मैच हो रहा है क्या, अगर मैच है तभी वो वैल्यू इंसर्ट करेगा। देखो इसने एरर क्या दिया, एरर कोड 1366। अगर कभी कभी ये एरर रीड करने से आपको समझ में नहीं आ रहा है ना कि क्या एरर है, सिंपली क्या करना है, चैट जीपीटी ओपन करो, उस पर एंटर करो एरर कोड 1366। इतना एंटर करोगे तो आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देगा कि माई एसक्यूएल में एरर कोड 1366 क्या है। तो एरर कोड क्या आ रहा है, इनकरेक्ट इंटीजर वैल्यू ओम। तो इंटीजर है क्या, वो ओ नाम, मैंने ओम नाम डाला है, ये इंटीजर है क्या, नहीं, लेकिन हमें इंटीजर डालना था ना। देखो नाम मैंने फर्स्ट प्लेस पे डाला है, तो फर्स्ट प्लेस मतलब यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे कौन सा कॉलम है, कस्टमर आईडी। तो मुझे यहाँ पे क्या डालना होगा, कुछ तो वैल्यू डालनी होगी, जैसे मैं 2 डालता हूँ। ओके, अब क्वेरी रन होगी क्या, यस, अगर मैं रन करता हूँ, ओके रन हो गई। अब फिर से डेटा देखने के लिए मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, देखो 2 रिकॉर्ड्स आ गए मेरे पास, राइट। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। ओके, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। हम सभी पॉसिबिलिटी देखेंगे कि मतलब एरर कैसे आएगा। ठीक है, यस, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यस। मान लो अब मैं क्या कर रहा हूँ देखो, या फिर मैं, ओके राइट ही करता हूँ। क्या सिंटैक्स क्या है, अगर मुझे फिर से कस्टमर टेबल में कुछ वैल्यू इंसर्ट करनी है, क्या सिंटैक्स है, इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, उसके बाद ओपन क्लोज पैरेंथेसिस और इसमें कॉलम के नाम आएंगे, राइट। तो मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ कॉलम के। अब मैं क्या करता हूँ, सीक्वेंस चेंज करता हूँ, जैसे कि कंप्लेंट से इसको मैं आगे लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद कंप्लेंट्स के बाद फर्स्ट नेम यहाँ पे डालता हूँ। ठीक है, ओके। अब देखो कस्टमर, उसमें 1 2 3 4 5 कॉलम है, देखो 5 कॉलम आ गए टेबल में। अब वैल्यूज डालनी है तो वैल्यूज, फिर से ओपन क्लोज ब्रैकेट। अब जो फर्स्ट वैल्यू आएगी वो क्या रहेगी, कंप्लेंट्स कॉलम में जाएगी, तो नंबर ऑफ कंप्लेंट्स मैं यहाँ पे 5 डालता हूँ। ठीक है, अब जो ये 5 है कौन से कॉलम में जाएगा, कंप्लेंट कॉलम में। क्यों, क्योंकि मैंने पहले से ही बताया था, जैसे यहाँ पे आप कॉलम के नाम की सीक्वेंस दोगे उसी सीक्वेंस में आपको वैल्यू डालनी है। मतलब जो फर्स्ट कॉलम का नाम है और आप जो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू डालोगे वो वैल्यू फर्स्ट कॉलम में ही जाएगी। सेकंड वैल्यू कौन सी रहेगी,
फर्स्ट जो भी आप यहाँ पे वैल्यू डालोगे वो फर्स्ट नेम में जाएगी। फर्स्ट नेम कॉलम का डेटा टाइप क्या है, वैरचर। तो आपको यहाँ पे वैरचर इंसर्ट करना होगा। कोई एक अपना नाम और बताओ। क्या? प्रथम। MAL है ना? यस। ओके, सही है ना? सॉरी, प्रथम। उसके बाद कस्टमर आईडी है, तो यहाँ पे हमें कस्टमर आईडी डालना होगा। कस्टमर आईडी क्या है? 3 डालते हैं, ठीक है। देखो, कंप्लेंट 5, फर्स्ट नेम प्रथम, कस्टमर आईडी 3, लास्ट नेम माई। ओके। ओके, अब क्लियर है। लास्ट में सेमी कॉलन। अब इसको मैं रन करता हूँ। क्वेरी रन हो गई। अब मैं इसको तो फिर से देखता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। देखो, 3 क्वेरीज आ गई। ओके। अब फिर से, अब नया मेथड देखते हैं। जैसे देखो, फिर से मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट इनटू कस्टमर। क्लियर है? इंसर्ट इनटू कस्टमर, कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस। अब मैं क्या कर रहा हूँ, हम हर बार सभी कॉलम ले रहे थे, अब मैं नंबर ऑफ कंप्लेंट, मतलब जो कंप्लेंट्स कॉलम है उसको हटा देता हूँ। मुझे उसमें वैल्यू नहीं डालनी है। ठीक है। अब मेरे पास कितने कॉलम है? 4 कॉलम। तो वैल्यू कितनी आएगी हमारी टोटल? 4 आएगी या 5? 4 ही आएगी, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ वैल्यूज। ओके। तो पहली वैल्यू कौन सी है हमारी? कस्टमर आईडी, तो यहाँ पे मैं 4 डालता हूँ। उसके बाद फर्स्ट नेम से कि के। ओके, 4 वैल्यूज हो गई और 4 कॉलम है। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ, देखो क्वेरी रन हो गई। अब देखो, मैं अगर वैल्यू देखता हूँ, देखो, फॉर ओम पाटिल, यहाँ पे देखो कंप्लेंट्स में हमने कुछ वैल्यू डाली थी क्या? ये जीरो कैसे आ गया? क्योंकि हमने, याद है आपको, अल्टर टेबल का यूज करके एक, देखो यहाँ पे अल्टर टेबल कस्टमर चेंज कॉलम, यहाँ पे हमने डिफॉल्ट जीरो किया था। मतलब हमें अब हर बार कंप्लेंट्स कॉलम में वैल्यू डालने की जरूरत नहीं। अगर किसी कस्टमर की कंप्लेंट जीरो होगी तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं डालेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो बाय डिफॉल्ट जीरो आएगा। लेकिन कब? आपको यहाँ पे कॉलम का नाम मेंशन नहीं करना होगा। अगर आपने यहाँ पे कॉलम का नाम मेंशन किया तो आपको यहाँ पे वैल्यू डालनी होगी। क्यों? क्योंकि आप अगर यहाँ पे कॉलम का नाम मेंशन करोगे कंप्लेंट्स, तो कॉलम काउंट कितना हो जाएगा? 5, और आप वैल्यू 4 ही फिल कर रहे हो ना, तो वो एरर देगा। इसलिए नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ वैल्यूज। देखो यहाँ पे कॉलम कितने हैं? 4 को, सॉरी, आई थिंक, हाँ यस, 4 कॉलम है ना यहाँ पे। नहीं, ये नहीं, सॉरी, यस, 1 2 3 4 कॉलम है, तो वैल्यू भी 4 है हमारी। राइट? ये समझ में आ गया? राइट। हाँ, अगर हम नहीं, वहां पे नल दिखा था फिर। नल क्यों दिखा था अगर वहां पे हमने वैल्यू नहीं डाली है तो देखो, आपने जब आप टेबल क्रिएट करते हो, मैंने बताया था डीडीएल टैब में आप जाओगे तो हर एक कॉलम का बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नल आता है। मतलब आप किसी कॉलम में वैल्यू डालते नहीं हो तो वहां पे वो नल दिखाएगा। ओके। सिर्फ जहां जिस पर आप प्राइमरी की मेंशन कर रहे हो वहां पे नॉट नल रहेगा। राइट? एरर आएगा अगर आपने प्राइमरी की में कुछ वैल्यू नहीं मेंशन की, तो वो एरर आएगा ना। प्राइमरी की कंडीशन क्या है? यूनिक एंड नॉट नल। राइट? अब इसमें देखो, एक पहला मेथड हो गया इंसर्ट इनटू कस्टमर, फिर ब्रैकेट में सभी कॉलम के नाम, वैल्यूज, फिर वैल्यूज भी ब्रैकेट में। एक दूसरा मेथड है जैसे इंसर्ट इनटू कस्टमर्स। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद हम क्या करते थे, ब्रैकेट में कॉलम के नाम, तो मैं क्या करता हूँ, सीधा वैल्यूज लेता हूँ। अब हम सीधा यहाँ पे वैल्यू डालेंगे। लेकिन ये शॉर्टकट है ना, यहाँ पे देखो मैंने इतना सब कुछ स्किप कर दिया। कॉलम के नाम मैंने डाले क्या? नहीं। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है, आपको सीक्वेंस में वैल्यू डालनी होगी। जिस सीक्वेंस में कॉलम के नाम है यहाँ पे, उस सीक्वेंस में ही वैल्यू डालनी होगी। तो पहला जो जो आप जो पहली वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करोगे तो वो किस में जाएगी? कस्टमर आईडी कॉलम में जाएगी। राइट? तो यहाँ पे मैं मतलब 5 डालता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम कौन सा है? फर्स्ट नेम। एक कोई भी एक नाम बताओ। ओके, रोहित। लास्ट टाइम क्या है उसका? यस, NAGAL।
उसके बाद ईमेल एड्रेस, ओके, और नंबर ऑफ कंप्लेंट्स। अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ कंप्लेंट्स नहीं डालूंगा तो चलेगा क्या? तो बाय डिफॉल्ट तो जीरो आएगा ना। लेकिन जब आप यहाँ पे नाम स्किप करते हो तो आपको मैंने क्या बोला था, सीक्वेंस वाइज और हर एक कॉलम में वैल्यू डालनी होती है। क्योंकि मैंने यहाँ पे नाम डाले है क्या, कुछ मेंशन नहीं, तो आपको हर एक कॉलम में वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो सॉफ्टवेयर बैकएंड में कैसे प्रोसेस करेगा, सिर्फ कस्टमर टेबल ओपन करेगा और वो काउंट करेगा कि 1 2 3 4 5 कॉलम है, तो वो बस काउंट करेगा 5 वैल्यू होनी चाहिए। फिर उसके बाद वो मैच करेगा, फर्स्ट वैल्यू कस्टमर आईडी में जाएगी, फिर डेटा टाइप इंट है क्या, यस इंट है, फिर मैच। ऐसे एक एक स्टेप वो मैच करे। अब यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, ओके, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, यस, ओके, क्वेरी रन हो गई। वैल्यू देखने के लिए क्या है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, देखो क्लियर है। सेम मैं एक क्या करता हूँ, जैसे अभी हमने किया कि इंसर्ट इनटू कस्टमर्स और वैल्यूज करता हूँ सीधे, ठीक है। अब मैं एक 6, उसके बाद एक और लेता हूँ, जैसे साई, ओके। देखो हमारे पास 5 कॉलम है, वैल्यू 5 हो गई। अब मैं इसको रन करता हूँ, रन होगी क्वेरी। एरर आ रहा है, क्या एरर है, डुप्लीकेट एंट्री, देखो। अब फिर से प्रीवियस लेक्चर ईमेल एड्रेस को हमने यूनिक की मेंशन किया था, याद है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, rohit@gmail.com ये ईमेल एड्रेस यूज कर रहा हूँ, लेकिन ये ईमेल एड्रेस ऑलरेडी यूज हुआ है। तो वो क्या कर रहा है सॉफ्टवेयर, फिर ईमेल एड्रेस को हमने क्या किया था, यूनिक यूनिक की मेंशन किया है ना, तो इसलिए वो रिपीटेड वैल्यू नहीं ले। तो अब समझ में आ रहा है डेटा टाइप रहेगा या फिर कंस्टेंट रहेगा, बैकएंड में कैसे यूज होता है। हमने ईमेल एड्रेस को यूनिक की मेंशन किया था, उसका यूज आज हो रहा है, देखो। वो क्या बोल रहा है, एरर दे रहा है ना। अगर जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ चेंज करता हूँ ईमेल एड्रेस में, मान लो, ओके, और अब सेम क्वेरी को रन करता हूँ, देखो क्वेरी रन हो गई। तो अब समझ में आ रहा है ये डेटा टाइप या फिर जो कंस्टेंट हम यूज करते थे टेबल क्रिएट करते समय, उसका यूज कैसे हो रहा है यार, ओके। फिर से वैल्यू देखने के लिए मैं ये क्वेरी रन करूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। क्लियर है सबको। तो इंसर्ट इनटू के 3 मेथड है, जैसे इंसर्ट इनटू कस्टमर, फिर सभी कॉलम का नाम, उसके बाद वैल्यूज। फिर उसके बाद हमने कॉलम नेम की सीक्वेंस चेंज करके देखी, जैसे हम सीक्वेंस रहेगी उस हिसाब से ही वैल्यू डालेंगे। और थर्ड क्या है, कॉलम के नाम स्किप करके हमने सीधा वैल्यूज इंसर्ट कर दी, राइट। तो आप क्या करो, एक 5 मिनट का टाइम ले लो और कस्टमर टेबल में वैल्यू इंसर्ट करो, ओके। या फिर ओके, एक और मेथड दिखाता हूँ, 1 मिनट। अब मान लो हमने कस्टमर टेबल में वैल्यू इंसर्ट की है, मुझे अब क्या करना है, ओके, जो आइटम टेबल है ना, मुझे उसमें वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो कैसे करेंगे, ओके, इंसर्ट इनटू आइटम्स, वैल्यू, सॉरी, पहले कॉलम के नाम लेते हैं, चलो कॉलम क्या क्या है, आइटम कोड, उसके बाद ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट, उसके बाद क्या आएगा, वैल्यूज, वैल्यूज में चलो आइटम कोड का क्या डेटा टाइप है, वैर क्या है, यहाँ पे मैं कुछ कोड डाल देता हूँ, ठीक है, ओके। उसके बाद एक नाम, कुछ परचेस कर रहे हो आप, कुछ मान लो लैपटॉप, ठीक है। फिर यूनिट प्राइस, पहले डेसिमल कितना है, 7 है ना, ठीक है। नेक्स्ट कंपनी आईडी, कंपनी आईडी में मेंशन करता हूँ 101, ठीक है। क्लियर है, सिंटैक्स बराबर है मैंने जो राइट किया है। क्वेरी रन होगी क्या, सिंटैक्स सही है ना, यस, क्वेरी रन होगी या नहीं, ओके। अब रीड करो क्या एरर आ रहा है, कैनॉट ऐड और अपडेट अ चाइल्ड रो, इसका मतलब कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा एरर क्या है।
पहले मुझे ये बताओ, प्राइमरी की का मतलब क्या होता है? यूनिक और नॉट नल, मतलब वो यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं हर एक रो को। और फॉरेन की का मतलब क्या है? दूसरे टेबल में क्या होगा? प्राइमरी की होगा। ओके, तो हम आइटम टेबल में वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं। आइटम्स टेबल में कौन सा कॉलम फॉरेन की है? नहीं, वो तो प्राइमरी की है ना। कंपनी आईडी क्या है? फॉरेन की है। ओके, कंपनी आईडी फॉरेन की है, तो इसका मतलब कंपनी टेबल में प्राइमरी की है। तो पहले हमें कंपनी टेबल में वैल्यू इंसर्ट करनी होगी ना, सेम आईडी के लिए। अगर कंपनी टेबल में हम जब 101 आईडी के लिए कुछ वैल्यू डालेंगे तभी वो आईडी इधर यूज होगा, क्योंकि सेम आईडी को वो यहाँ पे रेफरेंस देगा ना, तभी उसमें रिलेशनशिप होगी प्राइमरी की और फॉरेन की के बीच में। समझ में आ रहा है? अगर देखो एक क्वेरी रन नहीं हो रही थी, अब हम क्या करते हैं, कंपनी टेबल में कुछ वैल्यू डालते हैं, जैसे इंसर्ट इनटू कंपनीज वैल्यू लेता हूँ मैं सीधे, ठीक है। उसके बाद कंपनी आईडी क्या है? अब 101। जब मैं यहाँ पे वन, अगर ठीक है, मैं 102 डालता हूँ यहाँ पे। ओके, देखते हैं 102 डालने के बाद ये रन हो गया कि नहीं। 102, कंपनी नेम मान लो एचपी, ठीक है। उसके बाद हेड क्वार्टर, फोन नंबर, उसका डेटा टाइप क्या डाला है हमने, ठीक है, वह क्या रहना। ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ। क्वेरी रन हो गई। अब ये क्वेरी रन होगी क्या? ओके, इसको रन करते, हो रही है? नहीं। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे 102 करता हूँ, अब देखो क्वेरी रन हो गई। क्यों रन हो गई? क्योंकि इस 102 के लिए उसके पेरेंट टेबल में कुछ तो रिकॉर्ड है। पेरेंट टेबल मतलब जहां पर वो प्राइमरी की है, और चाइल्ड टेबल मतलब सेम कॉलम जहां पर फॉरेन की है। अब मुझे बताओ, कंपनीज आईडी कॉलम, ओके, जिस टेबल में उसका प्राइम सॉरी पेरेंट टेबल कौन सा रहेगा? ओके, इस कॉलम का जहां पर वो प्राइमरी की रहेगी वो उसका पेरेंट टेबल है। अब इसका चाइल्ड टेबल कौन सा रहेगा? आइटम्स टेबल, जहां पर वो फॉरेन की रहेगी, ये चाइल्ड टेबल है। तो यही एरर आ रहा था, कैन नॉट अपडेट और ऐड चाइल्ड रो। चाइल्ड रो आप अपडेट नहीं कर सकते, मतलब जब तक उस कॉलम में प्राइमरी की कॉलम में उस वैल्यू नहीं रहेगी सेम, तब तक आप फॉरेन की में वो ऐड नहीं कर सकते। अगर मान लो मुझे कुछ, जैसे अब आइटम्स टेबल में फिर से एक नई वैल्यू इंसर्ट करनी, आइटम सॉरी कंपनी आईडी 104 के लिए, मैं जब तक वो उसको ऐड नहीं कर सकता, तब का मतलब जहां तक कंपनी टेबल में 104 के लिए वो आईडी नहीं रहेगी। समझ में आ रहा है? अगर मुझे 104 कंपनी आईडी का एक रिकॉर्ड ऐड करना है आइटम्स टेबल में, तो मैं ऐड कर पाऊंगा क्या? क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि कंपनी टेबल में सेम आईडी के लिए कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है। मुझे पहले सेम कंपनी टेबल में 104 के लिए कुछ ऐड करना पड़ेगा, उसी के बाद सेम 104 के लिए हम आइटम्स टेबल में ऐड कर सकते हैं। ये क्लियर है अब? ओके, तो अब 5 मिनट्स ले लो और क्या करो, हर एक टेबल में एक एक रिकॉर्ड इंसर्ट करो। ओके। हम्म। मतलब हम्म। यस। अब ये आप वैल्यू एक बार वैसे इंसर्ट करके देखो, 7 कॉमन। क्योंकि देखो हर बार आपको अगर मैं एक्सप्लेन करते रहूंगा ना, आपको समझ में नहीं आएगा। जब आपको एरर आएगा फिर आपको पता चलेगा अरे एरर क्यों आ रहा है, या फिर एरर नहीं आ रहा है। आप एक बार करके देखो ट्राई, ठीक है।
यस, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है सबको? इंसर्ट इनटू का क्या यूज है? काही डाऊट असेल तर विचारत चला, ठीक आहे. सिंटॅक्स क्लिअर आहे ना सर्वांना? ओके, आज कोणी न्यू स्टुडंट ऍड झालंय का? आज फर्स्ट लेक्चर करताय असं कोणी आहे का? हँड रेस करा एकदा. ओके. आज मेघना अँड सोहम फर्स्ट लेक्चर आहे आज तुमचं. हो. ओके. समजतंय तुम्हाला? हो. मी आधी एसक्यूएल झालंय? एसक्यूएल झालंय का तुमचं आधी? माझं ग्रॅज्युएशन मध्ये झालंय, पण मी लेक्चर नाही होतं युट्यूब वरचे ते बघितले. ओके. येस सोहम, तुमचा बॅकग्राऊंड काय आहे? म्हणजे एसक्यूएल बीकॉम तर झालंय माहिती आहे सर. का? येस. बीकॉम झालंय बीकॉम. ओके. आधी म्हणजे नॉन एसक्यूएल टेक्निकल माहित होतं नाही ना? पूर्ण. एसक्यूएल. नाही, आधी पूर्ण नॉन टेक्निकल होतं. ओके, ठीक आहे. आपले यूट्यूबला व्हिडिओज आहे, तुम्ही ते रेफर करू शकता. आय थिंक किती लेक्चर अपलोड केले? 5 असतील ना? 4 लेक्चर अपलोड केलेले आहे, तुम्ही 4 लेक्चर ते बघू शकता. ओके. ओके. सिम्पल यूट्यूबला जाऊन फक्त सर्च करायचं आहे NMD प्रायव्हेट लिमिटेड. ओके. ऑफिशियल चॅनलवर जाऊन प्लेलिस्टमध्ये SQL बेसिक टू ॲडव्हान्स DA18 अँड 20 बॅच असं नावाची एक प्लेलिस्ट असेल, त्यामध्ये व्हिडिओ अपलोड केलेले आहे त्या प्लेलिस्टमध्ये. अच्छा अच्छा ठीक. ओके. आणि आजचं लेक्चर पण त्यामध्ये अपलोड होऊन जाईल, ठीक आहे. डेली लेक्चर हो अपलोड करतो आपण रेकॉर्डिंग, ठीक आहे. हो. आणखी कोणाला काही डाऊट आहे? ओके. ओके, ग्रुपला सर्वजण ऍड आहे ना? DA18 आणि 20च्या ग्रुप. तुम्ही न्यू आहे का? ठीक. आता फक्त 18 आणि 20 आहे ना बॅच, राईट? 18 आणि 20. हे झालंय सर्वांचं? सिंटॅक्स समजतोय ना काय आहे? ओके. मला सपोज सेल्स टेबल मध्ये डेटा इन्सर्ट करायचा आहे, काय क्वेरी राईट करणार? इन्सर्ट इनटू सेल्स देन वैल्यूज, राइट? लेकिन सेल्स टेबल में वैल्यू इंसर्ट करने से पहले देखो, कस्टमर टेबल और आइटम्स टेबल में आपको सेम आईडी के लिए वैल्यू इंसर्ट करनी होगी. ओके. अब
अ, ठीक है, ग्रुप पे एक फाइल शेयर की है मैंने। ओके, उसको डाउनलोड करो और आपके डेस्कटॉप पे सेव कर लो उसको। एम्प्लॉयज डेटाबेस करके एक फाइल शेयर की है, उसको डाउनलोड करके डेस्कटॉप पे सेव कर लो, ठीक है। मोबाइल में वो डाउनलोड डाउनलोड हो जाएगी लेकिन ओपन नहीं होगी। ओके, जो मैंने फाइल शेयर की है उसका एक्सटेंशन क्या है, कौन सी फाइल है वो कोई बता सकता है मुझे? एक्सटेंशन मतलब? एसक्यूएल फाइल। ओके, अगर एक्सेल फाइल है उसका एक्सटेंशन क्या रहता है? एक्सेल डाला है कोणाचं? एक्सेल शिकवा। डॉट सी एस म्हणजे कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन क्या रहता है, कैसे पता चलेगा आपको ये एक्सेल फाइल? एक्सएलएस। हर एक, राइट, हर एक फाइल के नाम के बाद डॉट एक्स एल एस एक्स आता है उस, राइट। अगर डॉट सी एस वी होगा तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, सेम फाइल एक्सेल में ओपन हो जाएगी लेकिन वो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। पाइथन का क्या रहता है? सिर्फ पीवाई रहता है क्या? और आप किस में यूज कर रहे हो पाइथन? नहीं, लेकिन आपको जुपिटर नोटबुक में सिखाया होगा ना। ओके, ठीक। ओके, सबने फाइल डाउनलोड की है? डाउनलोड करके उसको डेस्कटॉप पे सेव करो। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर बताता हूँ मैं क्या करना है, ठीक है। ओके, देखो, आज तक मतलब यहाँ तक हमने जो टॉपिक देखे हैं ना, वो एज अ डेटा एनालिस्ट आपको इतने यूजफुल नहीं है। जो हमने देखा, क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट टेबल्स। ओके, अगर डेटा एनालिस्ट है तो आपका काम क्या है, डेटा के ऊपर रहेगा। ऑलरेडी डेटा है वहाँ पे। हम ये हमने क्यों देखा, मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको। अब हम कल से जो स्टार्ट करेंगे लेक्चर, वो एज अ डेटा एनालिस्ट, डेटा मैनिपुलेशन वगैरह उसमें सब कुछ आएगा, ठीक है। तो कल से एक भी लेक्चर मिस मत करो, इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेंगे सभी। और कल से लेके जहां तक हमारा एसक्यूएल जितने दिन तक चलेगा, हम इस एम्प्लॉय डेटाबेस के ऊपर ही प्रैक्टिस करेंगे। जो फाइल मैंने अभी शेयर की है उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो सबने डाउनलोड किया है उस फाइल को? यस, ऑफलाइन स्टूडेंट, फाइल डाउनलोड झाली आहे? डेस्कटॉपला सेव्ह केली आहे? नावात नाव चेंज नका करू, सेम नाव राहू द्या, एम्प्लॉईज डेटाबेस, ओके। फक्त डेस्कटॉपला सेव्ह करा, नाहीतर तुम्हाला जिथं पाहिजे तिथं सेव्ह करा, फक्त तुम्हाला माहिती पाहिजे लोकेशन काय। ओके, ठीक आहे। ते झालं असेल तर नेक्स्ट स्टेप काय बघा, इथे एक ऑप्शन आहे, एडिट ऑप्शनच्या खाली एक ऑप्शन आहे, त्यावर जर मी कर्सर नेतोय तर बघा काय येत आहे, ओपन एसक्यूएल स्क्रिप्ट फाईल इन अ न्यू क्वेरी टॅब। क्वेरी टॅब म्हणजे ही क्वेरीची टॅब आहे, आपण याच्यात क्वेरी राईट करतोय। मी जर याच्यावर क्लिक करतोय तर ती फाईल इथे एक न्यू क्वेरी टॅब मध्ये ओपन होईल। इथे हे ऑप्शन दिसतंय सर्वांना, त्यावर मी क्लिक करा। ओके, नंतर ती जी फाईल मी जिथं सेव्ह केली असेल तिथून ती सिलेक्ट करायची, ठीक आहे। एम्प्लॉय, ओके, एम्प्लॉय डेटाबेस, राईट। त्यानंतर ओपन, बघा इथे एक न्यू क्वेरी टॅब ओपन झालाय ऑटोमॅटिक, त्यामध्ये ती फाईल आली, राईट। त्या फाईलमध्ये काय क्वेरीज आहे, एसक्यूएल क्वेरीज राईट केलेली, ठीक आहे। अब काय काय नवीन वेगळं काय नाही, सिंपल आपण जे बघितलंय तेच आहे, क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट टेबल, इन्सर्ट इनटू, ठीक आहे। एकदा दाखवतो तुम्हाला, जसं फॉर एक्झाम्पल बघा, क्रिएट टेबल एम्प्लॉईज, ही क्वेरी माहिती है, अपन केले सगळ्या सर्वांनी। क्रिएट टेबल एम्प्लॉइज, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस में क्या आएगा, हर एक कॉलम का नाम आएगा, उसके बाद कॉलम का डेटा टाइप आएगा, उसके बाद कंस्टेंट आएगा, राइट। प्राइमरी की भी देखो यहाँ पे मेंशन किया है, राइट। उसके बाद डिपार्टमेंट टेबल है, डिपार्टमेंट मैनेजर है, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय, मतलब ऑलरेडी एक स्क्रिप्ट फाइल है जिसमें क्वेरीज लिखी है, हमें बस वो रन करना है। हम जैसे ही रन करेंगे वो हमारे सिस्टम में यहाँ पे दिखेगा। हम इसको रन क्यों कर रहे हैं, हम राइट भी कर सकते थे क्वेरी, लेकिन देखो हर एक टेबल में मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स है। आई थिंक इस टेबल में 3 लाख समथिंग होंगे, सैलरीज टेबल में 10 लाख रिकॉर्ड है समथिंग। तो हर एक रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए टाइम जाएगा ना, तो हम क्या कर रहे हैं, सीधा इस फाइल को बस रन करेंगे। ओके, तो रन कैसे करना है, जैसे ये फाइल ओपन हो जाएगी, ये जो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है आपको, इसके ऊपर क्लिक करना है और छोड़ देना है बस। यहाँ पे एक रेड सिंबल आएगा, जब तक ये रेड सिंबल जाएगा नहीं आपको कुछ नहीं करना है, कहीं पर भी क्लिक नहीं करना है, ठीक है। वो टाइम लेगा,
आई थिंक लगभग 108 और 110 क्वेरीज एक साथ रन होगी, इसलिए वो टाइम लेगा। ठीक है, चलो। देखो यहाँ पर ये रिफ्रेश का कुछ ऐसे रन हो रहा है, देख रहा है, लोडिंग जैसे आ रहा है। तो जब तक ये लोडिंग चलेगा, एम्प्लॉय डेटाबेस के आगे देखो एक लोडिंग का आ रहा है, तो जब तक वो चलेगा कुछ क्लिक नहीं करना है, ठीक है। देखो सभी क्वेरीज रन हो गई, ये रेड सिंबल भी चला गया। इसके बाद ये रिजल्ट को कट करना है। ओके, जैसे ये रेड सिंबल चला जाएगा, इस माई सॉरी एम्प्लॉयज डेटाबेस है, इस फाइल को कट करना है। ओके, और फिर है हमारा फिर से वो जो जहां पर हम अभी क्वेरी कर रहे थे वो स्क्रिप्ट फाइल आ जाएगी। ओके ओके, सबका रन हुआ है क्या? फाइल वो रन हो गई कंप्लीट, या अभी तक चल रहा है प्रोसेसिंग में? सर एकदा परत ते इन्सर्ट कशी करायची फाईल सांगा ना. सिंपल आहे, इथं एडिटच्या खाली एक ऑप्शन आहे, त्यावर जर मी कर्सर घेऊन जातोय तर फक्त एक ऑप्शन येतोय बघा, पॉपअप ओपन होतोय, ओपन एसक्यूएल स्क्रिप्ट फाईल. त्यावर मी क्लिक करतोय. क्लिक केल्यानंतर एक पॉपअप विंडो ओपन होते, त्यामध्ये ती फक्त आपण जी आता फाईल डाउनलोड केली आहे ती सिलेक्ट करायची. ती जो तुम्ही जिथं ज्या लोकेशनला सेव्ह केली आहे तिथून ती सिलेक्ट करायची. फाईलचं नाव आहे एम्प्लॉयज डेटाबेस. सेम मी एम्प्लॉयज डेटाबेस सिलेक्ट करतोय आणि ओपन करतोय. ओपन झाल्यावर ती एक नवीन टॅब मध्ये ओपन होती. काहीच नाही करायचं, फक्त ओपन झाल्यावर फर्स्ट हे जे आयकॉन आहे क्वेरी रन करायचं त्याला प्रेस करायचंय. ते प्रेस केल्यानंतर इथे एक रेड ऑप्शन येईल, ते ऑप्शन जोपर्यंत जात नाही तोपर्यंत तुम्हाला कुठंच क्लिक नाही करायचं. ठीक आहे, ओके झालं? सर, थँक्यू. हो, मग तुम्ही काय केलंय, मी कसं सांगितलं ओपन करताय? नाही नाही, तुम्ही काय केलंय, ती जी मी फाईल सेंड केली तुम्हाला त्यावर तुम्ही डबल क्लिक करून ओपन केलंय. ते कॅन्सल करा आता. हे इथं नाही ना, तुम्हाला पण सेम आलंय का? ब्राईटनेस वाढवा ना, आधीच मला चष्मा एकदा दिसत नाही. ठीक आहे, आता काय करायचंय, ह्या ऑप्शन मध्ये जाऊन कुठं केलं हेच ना, एम्प्लॉय डेटाबेस ओपन. ओके, एकच मिनिट. डबल डबल कसं काय ओपन झालं? ओके, केलंय सर्वांनी रीड? दाखवा तुमचं काय प्रॉब्लेम. ऑप्शन नाही दाखवलंय ना, ते कट करा, परत परत इम्पोर्ट करा फाईल. झालंय का? नाही डाउनलोड नाही, परत तिथून ते सेकंड ऑप्शन ते नाही का एडिटच्या खालचं जे ऑप्शन ओपन स्क्रिप्ट फाईल, जी आपण जिथं क्वेरी रन करतो ते कशाला कट केलं तुम्ही? आता क्वेरीज राईट केलेलं कुठे आहे तुमचं? आता तुम्ही आपण आतापर्यंत तुम्ही जी प्रॅक्टिस केल्या त्या क्वेरीज त्या कुठे आहेत आपण? मग फर्स्ट डे ला आपण जेव्हा लॉग इन केलं होतं, सॉरी इन्स्टॉल केलं होतं, तेव्हा सांगितलं होतं फाईल सेव्ह करून ठेवा. आता परत पहिल्यापासून क्रिएट डेटाबेस क्रिएट करा तुम्ही. आता बघू तुमचा लॅपटॉप का झालंय. काय नावाने सेव्ह केली ती फाईल? त्यांनी आली. आता परत त्या ऑप्शन मध्ये जा, एडिटच्या खालचं ऑप्शन. येस, आता तो डेटाबेसची फाईल सिलेक्ट करा, ओपन करा. येस, अजून कोणाला काही प्रॉब्लेम? तुमचं होतंय मागं? तुमचं झालंय सर्वांचं? हो, फर्स्ट ऑप्शन क्लिक करायचं रन करताना. ओके, रन झाली आहे.
इथं स्कीमा सेक्शन मध्ये एम्प्लॉय डेटाबेस दिसतोय का? रिफ्रेश करा, बघा जसं रिफ्रेश करतो एम्प्लॉय डेटाबेस. ओके, फाईल तुमची जर पूर्ण क्वेरी रन झाली असेल तर मी इथे रिफ्रेश करतोय स्कीमा सेक्शन मध्ये, तर लगेच इथे एम्प्लॉय डेटाबेस आहे. ठीक आहे, एम्प्लॉय डेटाबेसचं ड्रॉप डाऊन ओपन करा, टेबल सेक्शन मध्ये जा, बघा किती टेबल आहे टोटल. 6 टेबल आहे. प्रत्येक टेबलवर क्लिक करून बघा त्यामध्ये काय कॉलम आहे. ओके, प्रत्येक टेबलवरती क्लिक करून बघायचं कोणते कॉलम आहे, कोणता टेबल, काय प्रायमरी की कोणता कॉलम आहे, कोणता फॉरेन की. राईट, झालंय तुमचं, त्यांचं झालंय. ते फाईल तुम्ही जेव्हा रन करताना दुसरं कुठं क्लिक करू नका, नाही ते हँग होतं. ठीक आहे, थोडी मोठी फाईल आहे त्यामुळे.